तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सबकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। और ये हिंदी का वीडियो है, 25 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और उत्तराखंड के वीडियो भी पूरी परीक्षा वाणी इस चैनल पर उपलब्ध है। पूरे परीक्षा वाणी के क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और पॉलिटी के 3 वीडियो अपलोड हैं इसमें, आप वहाँ से उन दोनों तीनों वीडियो को देख लीजिए। आपको उसमें संविधान संशोधन वगैरह, अनुसूची वगैरह और आई थिंक भाग का भी एक वीडियो है, उसको भी जाके चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से उसमें ट्रिक के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी कि आप उसको कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और साथ ही साथ संशोधन में सिर्फ वही संशोधन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उससे बाहर 99% अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पर्यायवाची से। और पर्यायवाची आपके इस एग्ज़ाम में 100 नंबर के हिंदी के पेपर में, उत्तराखंड का जो अधिशासी अधिकारी का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपके 7 से 8 आपको पर्यायवाची देखने को मिलने वाले हैं। और इससे पहले जो हम पढ़ चुके थे, विलोम शब्द पढ़े, समानार्थक शब्द पढ़े, तो ये भी आपको 100 नंबर के पेपर में बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जीभ का पर्याय है। तो जीभ का पर्याय क्या होता है? रसना होता है। अब ये पीने वाला वो जो रसना वो नहीं आता, वो नहीं है। तो ठीक है, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। तो अहि होता क्या है पहली बात तो जो इसका आंसर होना चाहिए वो सिंदूर होना चाहिए। ये गलत आंसर दिया है इसमें। सरीसृप भी सांप का होता है। सरीसृप आपको पता है जो रेप्टाइल होते हैं ना। पवनास भी सांप का ही होता है, उरग भी सांप का होता है। और सिंदूर जो होता है वो हाथी का होता है, गज का। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि नहीं पूछा गया है। अच्छा, और कौन से होते हैं सर्प के? एक होता है हमारा फणीस, एक होता है व्याल, एक होता है उरग, एक होता है पन्नग। तो ये सब हमारे किसके हैं? सांप के हैं। एक सारंग भी होता है। सारंग तो बहुतों का होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तो नैसर्गिक का बहुत सिंपल सा है, प्राकृतिक होगा। और नैसर्गिक का विलोम शब्द पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार। तो विलोम शब्द की जो मैंने सीरीज आपके कराई है 3-4 वीडियो, उसमें है नैसर्गिक का, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है नैसर्गिक का। बताइएगा मुझे कमेंट में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, नहीं है पूछा गया है तो नहीं को अंडरलाइन कर लेते हैं। हस्त होता है, ये पाणी होता है, कर भी होता है। तो क्या नहीं होता? कटी नहीं होता। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है। तो प्रभाकर होता है, दिनकर होता है, दिनेश भी होता है, विभाकर नहीं होता। ये किसका होता है? रात का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछा गया है। तो चंद्रताप होता है, कौमुदी होता है, ज्योत्सना। मयंक नहीं होता, मयंक होता है चंद्रमा का। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो पानी आपको पता है, कर का होता है यानी कि हाथ का। तो आपको पता है सरस्वती माता हाथ में क्या रखती हैं? वीणा को रखती हैं। वीणा उनके हाथ में होती है, तो वीणा पाणी तो होगा ही होगा। और क्या होगा इनका? पद्मा होगा। पद्मा नहीं होगा इसका, है ना। तो ये इसका आंसर होगा। महाश्वेता और भारतीय सब होते हैं, पद्मा नहीं होता। और कौन से होते हैं सरस्वती के? जरा बात कर लेते हैं। एक होता है हमारा गिरा। क्या होता है? गिरा। शारदा। भारती हमने बात कर ली, वीणा पाणी हमने बात कर ली। एक होती है विमला। तो भाई विमला नाम भी किसका है? सरस्वती माता का है। और वागेश्वरी और वागीश, ये सब भी किसके हैं? वागेश्वरी और वागीश भी किसके हैं? सरस्वती माता के ही हैं। आगे बढ़ते हैं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन होता है विष्णु भगवान का। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। और कौन से होते हैं विष्णु भगवान के? माधव। ये तो सभी आपने पढ़ा ही होगा, माधव सुना भी होगा अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं कृष्ण भगवान वाले। एक होता है केशव। गोविंद तो आपको पता ही होगा। चतुर्भुज भी किसका होता है? विष्णु भगवान का होता है। अगर चतुराना ना जाए तो किसका होगा? वो होगा ब्रह्मा जी का। तो चतुर्भुज किसका होता है? विष्णु भगवान का होता है। उपेंद्र, उपेंद्र भी किसका है? विष्णु भगवान का। दामोदर, पीताम्बर, चक्रपाणी, चक्र रखते हैं ना अपने हाथ में, तो पाणी किसका होता है? पाणी होता है हाथ का। तो चक्र जो हाथ में रखते हैं। विशंभर, लक्ष्मीपति, नारायण। और जो आपको एक याद रखना है वो है इसमें मधु रिपु। मधु रिपु, ये याद रखना है आपको। मधु रिपु एक अलग सा है, आपको याद करना पड़ेगा। जनार्दन तो आपको याद करना ही है। जनार्दन किसका? विष्णु भगवान का। आगे बढ़ते हैं। और एक जो पूछा जाता है ब्रह्मा जी का, वो कौन सा है? वो पूछा जाता है आपका हिरण्यगर्भ। तो याद रखना, हिरण्यगर्भ किसका है? ब्रह्मा जी का। एक स्वयंभू भी पूछा जाता है, तो स्वयंभू भी नहीं का ही है ब्रह्मा जी का। आगे
कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो नहीं को अंडरलाइन कर लेते हैं। पयोधी जल को धारण करने वाला, जलादि जल को धारण करने वाला, वही वारिधि, वारिधि ये सब किसके हैं। पय किसका होता है, जल का होता है। धी लग जाएगा तो उसका अर्थ होता है धी, निधि जहाँ लगता है उसका अर्थ होता है भंडार। तो उस पानी का भंडार, जल का भंडार, वारी यानी ये सब भंडार हैं। वारी ये जलद नहीं होता, जल दा आ गया तो ये किसका हो जाएगा हमारा। चलो आप मुझे बताइए जलद किसका पर्यायवाची होता है। अगर और बात करें समुद्र के पर्यायवाची के बारे में तो एक सागर तो आप सबको पता ही है, सिंधु। सिंधु भी आपका सागर समुद्र के पर्यायवाची में आता है, सिंधु। एक होता है अर्णव, ये अब एग्जाम में रिपीट होता है, अर्णव याद रखना। अर्णव भी किसका है, समुद्र का ही है। तोय निधि, तोय किसका होता है, पानी का। तो अगर उसमें निधि लगाएंगे तो किसका बन जाएगा, क्योंकि निधि का अर्थ क्या होता है, भंडार। तो पानी का भंडार कौन सा, समुद्र में। एक और होता है सरितपति, याद रखना, सरितपति ये भी किसका है, सागर का ही है। रत्नाकर भी सागर का ही है। आगे शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो शिव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रुद्र। ऑप्शन बी, जिनका नाम रुद्राक्ष होगा उनको पता होगा, रुद्र है ना। शिवालय तो शिव का घर हो गया है, इसको आप हिमालय का पर्यायवाची कह सकते हैं। तो रुद्राक्ष ये सब किसके हैं, हरि। हरि तो आपको पता है विष्णु भगवान का है नाम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्र। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वीची होता है, तरंग होता है, हिलोर होता है, दुकुल नहीं होता। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा, नहीं पूछा गया। इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, तो देवता का कौन सा पर्याय होता है, विबुध। ऑप्शन बी। अनिक किसका होता है, सेना का। आगे बढ़ते हैं, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, आराम से होगा इसमें आंसर, आराम से होगा इसमें आंसर। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है। तो तुरंग सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसका पर्यायवाची होता है, घोड़े का होता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, घोड़े का पर्यायवाची तुरंग। तो तुरंग के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, नहीं घोड़े के, बाजी होता है, सेंधव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बाजी सेंधव, याद रखना। विडोजा पर्यायवाची शब्द है, किसका है भाई विडोजा, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में पहले, इंद्र देवता का। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा, विडोजा किसका है, इंद्र देवता का। और क्या क्या हैं, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, जब भी हम किसी शब्द में अरी जोड़ देते हैं तो वो किसका बन जाता है, दुश्मन का बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे इंद्रारी कर दूँ तो इंद्रारी किसका पर्यायवाची हो जाएगा, असुर का। सुरपति किसका है, इंद्र का, है ना। देवेंद्र किसका है, इंद्र का। आगे बढ़ते हैं, पत्थर का पर्यायवाची क्या है, उत्पल है या उपल है, बताइएगा जरा मुझको, उत्पल है या उपल। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मार शब्द किसका पर्यायवाची है। तो ये किसका होता है, हमारा अनंग का पर्यायवाची होता है। अब मुझे बताइएगा ये मार और अनंग है किसके आखिरकार। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है, तो रसा का क्या पर्यायवाची शब्द है, तमिश्रा। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची, यानी कि मृग का इंद्र कह सकते हैं इसको, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची होगा, केसरी किसका होगा, केसरी। अच्छा, केसरी एक केसरी से क्वेश्चन आता है कि भाई केसरी जो पत्र है वो किसने लिखा था, ज़रा मुझे बताइएगा। आपको याद अगर होगा तो मराठा और केसरी है ना, तो बताइएगा ज़रा। आगे बढ़ते हैं, षटपथ का पर्यायवाची है, तो षटपथ किसका, यानी कि 6 पैर किसके होते हैं भाई, मकड़ी के। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। सॉरी, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, भ्रमर के 6 पैर होते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है पूछा, सबसे पहले नहीं को अंडरलाइन करो। क्या क्या होता है, मत्स्य तो सबको पता है, मीन भी होता है, शफरी भी होता है, जलोदरी नहीं होता। तो याद रखना ऑप्शन डी। तो आपको शफरी याद रखना पड़ेगा कि शफरी किसका है, मछली का। अग्नि को यह नहीं कह सकते, क्या नहीं कह सकते, अग्नि को वायु शाखा कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वायु जितनी तेज़ी से होगी तो अग्नि की जो लहर होती है, अग्नि की जो वेदिका आप देखते हो, और तेज़ी से अग्नि बढ़ती है। कृषाणु भी अग्नि का ही होता है, दहन भी होता है, भानु नहीं होता। भानु किसका होगा जरा मुझे बताइएगा, बहुत सिंपल सा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।